आज यहाँ बेंगलुरु शहर हमेशा दरगाह कॉम्प्लेक्स में मौलाना हबीबुर रहमान रशादी की तैयार करदा सबील जंतरी का अजरा अमल में आया। मौलाना हबीबुर रहमान रशादी ने बताया कि सबील जंतरी एक बेहतरीन नायाब जंतरी बेंगलुरु शहर से शाये हो रही मुल्क की वाहिद जंतरी है जिसमें ज़रूरी नंबरात की दस्तियाबी अपने कारोबार में तरक्की और दीनी और रूहानी मसाइल में रहबरी का जरिया है। मौलाना हबीबुर रहमान रशादी ने इस खुसूसियात पर अपना ख़ास तजुर्बा पेश किया। सबील जंतरी एक पॉकेट डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारे फ़ोन नंबरात हैं और नमाज के औक़ात हैं, दायमी औक़ातुस सलात, और ज़रूरी फ़िक़ही इस्लामी व इल्मी मालूमात हैं। दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता पहुँच कर मसाइल दरियाफ़्त करना, सवाल करना, मालूमात हासिल करना कुछ दुश्वार होता है, हर एक की रसाई नहीं हो पाती, इसलिए हमने इस जंतरी का आगाज़ किया। मसाइल, फ़ज़ाइल, मालूमात दीनी, इल्मी, कौमी व मिल्ली सब शामिल हैं। औक़ातुस सलात जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, औक़ातुस सलात हैं हस्पताल, एम्बुलेंस, उलमा के नंबरात, अक़लियती इदारों के नंबरात और महकमाजात के नंबरात, शख्सियात के तफ़सीलात, इदारों की तफ़सीलात हैं, हज उम्रे के तरीक़े और अक़ीक़ा, क़ुरबानी, ज़कात, यानी कुछ मसाइल भी उसमें शामिल हैं। इस मरतबा हमने एक जदीद इजाफ़ा ये किया, जिस तरह ट्वीट करते हैं लोग, सबील ट्वीट के नाम से एक कॉलम हमने इसमें शामिल किया जिसका नाम है उलमा के पैगाम मिल्लत के नाम। एक ज़िंदा ट्विटर है गोया, तो उसमें अमीर शरीयत से होते हुए मुल्की सतह पर उलमा किराम अकाबिरीन के पैगामात हैं, हत्ता कि सऊदी के शेख शुरैम साहब का भी एक पैगाम है इस जंतरी में। तकरीबन 15 साल पहले जब हमने इसकी शुरुआत की थी, मुख्तसर सफ़हात थे, 64 सफ़े पर मुश्तमिल थी जंतरी, लेकिन उसी साल न सिर्फ बेंगलोर रियासत कर्नाटक बल्कि जुनूब और गैर जुनूब मुल्की सतह पर ये मकबूलियत पाई है। यहाँ तक कि बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ते से जंतरी के बारे में मुतालबा होता था और पूछा जाता था कि जंतरी चाहिए, जंतरी की तलब होती थी। तो मैं कहता था कि ये तो हमारी रियासती सतह पर है, लेकिन आपको इसमें क्या चाहिए? बोले नहीं, बहुत मुफीद जंतरी है और वो सिलसिला ताहाल जारी है, बल्कि उसमें और वसाअत आ रही है। यही पहली जंतरी, अलबत्ता हमारी जंतरी के बाद कई मिनी जंतरियाँ जन्म लेने लगी। सबील जंतरी के नाम से मारूफ़ है, मशहूर है। हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत दूम कर्नाटक, शेखुल हदीस मुहतरम दारुल सबील रशाद, हज़रत बहुत सराहा करते थे और हज़रत को उसका इंतज़ार रहता था। मौजूदा अमीर शरीयत भी 2-3 साल पहले भी फरमा रहे थे कि इस जंतरी की बड़ी इफ़ादियत है, बड़ी इसकी ज़रूरत महसूस होती है। मौलाना, इसमें जिस तरह मसाइल और फ़ज़ाइल के बारे में आपने बताया, औरतों के मसाइल भी होंगे? इसमें कुछ वज़ाइफ वग़ैरह हैं जो औरतें आमतौर पर पूछती हैं। इस्तिखारा का तरीक़ा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई दुआएं हैं, नायाब दुआएं हैं और तिब्बी नुस्ख़ाजात भी हैं। इस्तिखारा का तरीक़ा, कुछ रूहानी वज़ाइफ। कितने सफ़े की बुक है ये? शुरू में तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था 60 पर 4 सफ़े पर मुश्तमिल थी, उसके बाद ये होते होते 80 सफ़े पर शाये होती रही, उसके बाद 90 पर 6 सफ़े, 96 सफ़े पर भी 1-2 साल शाये हुई। मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयतुल उलमा कर्नाटक फरमा रहे थे कि बस ज़ख़ामत, लेकिन मशमूलात बढ़ते गए, मज़ामिन बढ़ते गए, नंबरात का इजाफ़ा होता गया, लोगों की फरमाइशें आती गईं, तो हम मजबूर हुए सफ़हात बढ़ाने के लिए। आखिर 8-8 सफ़े के हिसाब से 112 हुआ। अब 120 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जंतरी है। इनर पेजेस 120 सफ़े हैं, मशमूलात और मालूमात और मज़ामीन जो है 120 सफ़े पर फैले हुए हैं। अलबत्ता कलर पेजेस भी उसके जो है 20 हैं। कुल मिलाकर 140 सफ़े पर मुश्तमिल ये जंतरी, जो इस वक्त मुल्की सतह पर बहुत मकबूल और मारूफ़ है। यार भी इस जंतरी को याद करते हैं, उनके इश्तिहारात वग़ैरह भी वह शामिल करते हैं। बैरून रियासत भी बड़ी मकबूल हो रही है, हत्ता कि अग़ियार जो बरादरान वतन हैं वो भी हमारी जंतरी को हासिल करते हैं, बड़ी चाहत से उसको लेते हैं। हत्ता कि वो अपने इदारों के, अपने
तिजारती सरगर्मियों के हवाले से इश्तिहारात भी शामिल करने की वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। कुछ उनके भी इश्तिहारात हमारी जंतरी में शामिल हैं। और PDF अब तक हम जो है उसको शाये नहीं किए, लेकिन इफ़ादा आम्मा और इफ़ादा ताम्मा के लिए हमने खुले दिल से फ़राग़ दिली के साथ इसको PDF में भी हमने डाल दिया है और आगे चलकर डिजिटल भी करने का इरादा है। आपका ताल्लुक़ हबीबुर रहमान रशादी सबील इरशाद से मेरी निस्बत है। वहाँ तालीम हासिल हुई और वहाँ चंद साल खिदमत करने का भी बहैसियत मुदर्रिस शरफ़ हासिल रहा। हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत कर्नाटक दुआम हज़रत मेरे मोहसिन रहे। हज़रत के हुक्म पर मैं वहाँ चंद साल खिदमत किया। मस्जिद गुंबद हमीशा दरगाह कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता 6 साल से इमामत और खिताबत के फ़राइज़ पर मामूर हूँ। इसके अलावा तकरीबन सभी अनावीन पर इस्लाहात, अदबियात, दरसियात पर मुश्तमिल कई किताबें बंदे की शाये हुई हैं। मेरी काविशें हैं। मुल्की सतह पर अकाबिर उलमाए किराम की तकरीज़ात भी उन किताबों में शामिल हैं। मौलाना राबिर साहब दामत बरकातुहुम, मुफ्ती अबुल कासिम साहब, मुफ्ती शुआइबुल्लाह साहब, मुफ्ती अशरफ अली साहब, मौलाना आकिल साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इन सभी अकाबिर ने अपने तासुरात मेरी किताबों में कलमबंद किए हैं, पेश किए हैं। और कई मदारिस में दाखिल निसाब भी है। अरबी ज़बान पर मेरी पहली किताब शाये हुई थी 2002 में, और अभी 2 लॉकडाउन के बीच में अप्रैल के महीने में इसी उर्दू हाल में हज़रत अमीर शरीयत सग़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम उनकी सदारत में दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरा www.sautulegra.org वेबसाइट का इजरा अमल में आया था, जिसमें आप हज़रत का भी ताउन शामिल रहा। आप तशरीफ़ लाए थे, मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई आपने भी फरमाई इस मौका पर। तो इंटरनेट में भी मेरी किताबें दस्तयाब हैं और ये जंतरी तकरीबन बुक डिपो में बराए फ़रोख्त दस्तयाब है। कई सालों से हम जो है एक ही उसका हदिया रखे हैं। ज़रे हुसूल 25 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन बराए फ़रोख्त होती है 20 रुपये में और बड़ी तादाद में तकसीम भी हो जाती है, तोहफ़ेजात में भी चली जाती और मामूली कीमत में भी दस्तयाब रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल व करम है। मौलाना हबीबुर रहमान रशादी क़िबला दामत बरकातुहुम की कितनी भी तारीफ़ करें तो मुख्तसर है। अल्हम्दुलिल्लाह जंतरी के अलावा भी कई किताबें ऐसी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे इल्म हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जंतरी की तो इतनी जो है ज़रूरत लोगों को है, मैंने ख़ुद इसकी ज़रूरत भी महसूस किया। और इसके अंदर शुरू बच्चा पैदा होने से लेकर आखिरी रसूमात तक की जितनी चीज़ें हैं, इंसान की ज़रूरियात की पूरी चीज़ें इंशाअल्लाह इसमें हासिल हो जाएंगी। ऐसा मिसाल के तौर पर इंसान को दवा की ज़रूरत पड़ती है, दवा के मिल जाएंगे, और एम्बुलेंस वगैरह के हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के और अखिलियती इदारे हैं, और इसके अलावा और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, तमाम चीज़ों के नुस्खों के साथ हर चीज़ जो है इसमें दस्तयाब है। और जो है मौलाना से ही बात कर रहा था, मौलाना तो 25 किताबें तो हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100 किताबों को मुकम्मल कीजिए। तो अल्लाह ताला जो है मौलाना के हाथों से बहुत काम ले रहा है। और ये जंजीरें तो सिर्फ बेंगलुरु शहर नहीं बल्कि बीदर का इलाक़ा है, हैदराबाद है, तेलंगाना है और हिंदूपुर, ऐसे कई इलाके हैं और दूर दूर तक ये जंतरी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी है। और लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रही है। और मुझे ख़ुद एक बार जंतरी नहीं थी तो पॉकेट के अंदर मुझे ख़ुद इतनी ज़रूरत महसूस हुई, ख़ुद मैं मौलाना से रब्ता किया, मौलाना एक नंबर चाहिए। तो मौलाना बोला क्या जंतरी आपके पास नहीं है? तो बोला आज भूल के आ गया जेब में। तो ऐसे ही लोग इसके बगैर जो है, ये तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सोने की अंगूठी जेब में रखना, ये जंतरी को रखना इतनी कीमती चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तासुरात और बहुत सारे हैं, दीगर किताबें हैं, मुअल्लिम उर्दू है, और इसके अलावा रूहानी बीमारियों का इलाज है, और पोशीदा अमराज हैं, हज उम्रा है, और ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे 25 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो है उसका भी हिजरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से भी लोग बहुत इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह हज़रत को सेहत की दौलत से माला माल करे, अल्लाह हज़रत के हाथों से और बहुत दूर दूर तक काम पहुँचाए, और हज़रत की किताबों को जितनी मकबूलियत मिली है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मकबूलियत अल्लाह ताला अता फ़रमाए और हज़रत की इस खिदमत को उम्मत तक पहुँचाने का ज़रिया बने। और मैं हज़रत हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस खिदमत से अपना कीमती वक्त लगाकर सबील जंतरी को अनोखे अंदाज में तरतीब देकर लोगों के वक्त को कीमती बनाते हैं। वो इस तरह
کہ اس جنتری میں عبادات سے متعلق ہوں یا ڈاکٹروں کے نمبرات ہوں، عبادات سے متعلق ہوں یا سرکاری اداروں سے متعلق ہوں یا ان سے جڑے افراد کے نمبرات سے متعلق ہوں، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت نے ان تمام چیزوں کو ایک انوکھے انداز میں ترتیب دیا ہے اور لوگوں کو کم سے کم وقت میں ان معلومات تک رسائی ہو سکے۔ اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سے میری گزارش ہے کہ مستقبل میں سبیل جنتری کو پرنٹنگ شکل دینے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جنتری بھی منظر پر لائی جائے تو وہ کافی بے حد مفید ہوگا۔ وہ اس طرح کہ 140 صفحات پر مشتمل یہ سبیل جنتری معلومات تک پہنچنے میں، صفحات پلٹنے میں تھوڑا سا وقت لیتی ہے، وہیں دوسری طرف ڈیجیٹل سبیل جنتری اگر رہے گی تو فہرست میں کلک کرتے ہی معلومات تک پہنچنا آسان ہوگا اور وہ صفحہ سامنے کھل کر آ جائے گا۔